यहाँ तो योग करो। ये जितने धक्के लग रहे हैं, जितनी परेशानी हो रही है, ये हमारे पाप कर्म सब बिहारी जी खत्म कर रहा है। ये मुक्ति की भूमि है। आखिर क्यों बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर गोस्वामी समाज नहीं बनने दे रहा है? क्यों इतना विरोध किया जा रहा है? तो आज इस पर पर्दाफाश होगा। गोस्वामी समाज ने कहा कि तब तक घंटों तक मंदिर में आने वाले श्रद्धालु धूप में नहीं खड़े रहेंगे, पसीने नहीं बहाएंगे, कष्ट उनको नहीं होगा, धक्का मुक्की उनके साथ में नहीं होगी, तब तक उनके पाप कटने वाले नहीं हैं। बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए जो भी श्रद्धालु आता है उसे उसका लाभ तभी प्राप्त होगा जब वो धक्का मुक्की खा के बांके बिहारी जी के दर्शन करेगा। तो आपको अवगत कराएंगे और बांके बिहारी जी के दर्शन भी आपको कराएंगे। इस वीडियो में हम आपको उस गली को भी दिखाएंगे जिस गली की गोस्वामी समाज कहता है बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण प्रेस दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृंदावन में कॉरिडोर पर बहुत ही भयंकर बवाल उत्पन्न हो चुका है और आज गोस्वामी समाज अपने मंदिर से निकलकर बाहर की तरफ निकल गए हैं, रोडों पर जा रहे हैं, निधवन तक जाते हैं और हरिदास अपनी प्रार्थना करते हैं कि इस कॉरिडोर को ना बनने दिया जाए। तो इसी क्रम में आज हम बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन करेंगे और यहाँ के सेवायत जी से और यहाँ के श्रद्धालुओं से आपको अवगत कराएंगे कि आखिरकार कॉरिडोर बनने में क्या क्या समस्याएं हैं। श्रद्धालु चाहते हैं कॉरिडोर बने, लेकिन मंदिर प्रशासन नहीं चाहता है कि कॉरिडोर बने। इसमें कौन कौन सी चीज आहत हो रही हैं, उन सब की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस संपूर्ण प्रेस दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो मिलते हैं आपको मंदिर के अंदर। कृष्ण भगवान नंगे पांव चले, यहाँ पर्यटक भोग भोगेंगे, ये भोग की भूमि हो जाएगी। यहाँ पर योगी राज कृष्ण नंगे पांव चले, तो यहाँ तो योग करो। ये जितने धक्के लग रहे हैं, जितनी परेशानी हो रही है, ये हमारे पाप कर्म सब बिहारी जी खत्म कर रहा है। ये मुक्ति की भूमि है, ब्रज राज है, मुक्ति मुक्त है जाए, ब्रज राज मस्तक लगे। जब ब्रज राज ही ना रहेगी तो जब ब्रज में बांके बिहारी काय पूरे। जोर के लिए यही कहूंगा आदरणीय योगी जी और मोदी जी से कि नमामि गंगे के नाम पर ये लोगों ने कुछ नहीं किया। गंगा जी हमारी गंदी है, यमुना जी में नाले गिर रहे हैं, आप अपने आंखों से देखिए वृंदावन में वो करोड़ों रुपया कहाँ गया। और ये बांके बिहारी का मंदिर है, हर घर मंदिर है, भूखे मर जाएंगे ब्रजवासी, सब सड़कों पे आ जाएंगे। इसकी एक ही व्यवस्था है कि पब्लिक को निकालते रहो और लिमिट के पब्लिक को लाओ। 5,000 आदमी, 10,000 आदमी, बस इससे ज्यादा वृंदावन में एक दिन में। कॉरिडोर का हल ये है, ना तो ब्रजवासी मरेंगे, ना ब्रज का नाश होगा और ना ब्रजवासियों का हित होगा, सबका भला होगा। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो आप यहाँ पर बांके बिहारी जी के बड़े ही सुंदर और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी जी की जो आंखें हैं वो अलग ही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी की आंखें ही भक्तों को मोहित कर देती हैं। चारों तरफ से श्रद्धालु जन बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते हैं। मंदिर के अंदर का आप नजारा देख रहे हैं। बाहर श्रद्धालुओं के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। जो गलियां हैं वही पूरी की पूरी गलियां भर जाती हैं और गलियों में ही श्रद्धालु जन अपनी लाइन लगा लेते हैं। लाइन कुछ नहीं होती है, केवल और केवल जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और रस्से लगे रहते हैं। उन रस्सों को हटा दिया जाता है और फिर एकदम से श्रद्धालु जन भागते हैं अपने आराध्य बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए कि बस जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाएं। तो हम अब आपको लेके चल रहे हैं उस गली में जिस गली की गोस्वामी समाज चर्चा कर रहा है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर बताएं, जिससे आपकी राय हमें भी पता चल सके। तो बात करते हैं उस गली की। तो इस गली की बात यह है कि जो गली परिक्रमा मार्ग में जाके निकलती है, जिस गली से परिक्रमार्थी निकल के जाते हैं, परिक्रमा के बिल्कुल समीप ही ये गली है और ये गली अभी बना रखी है एग्जिट द्वार। यहाँ से केवल भक्तगण निकल के जा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। तो इसी गली में गोस्वामी समाज कह रहा है कि आप यमुना जी के खादर में कॉरिडोर बना लीजिए
और इस गली को कर दीजिए सीधी एंटर वाली गली। यहाँ से श्रद्धालु जन आएंगे और सीधे सीधे बांके बिहारी जी के दर्शन करके दूसरे गेटों के माध्यम से, जिन गेटों से आज के समय में श्रद्धालु जन आ रहे हैं, वहां से निकल के चले जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये काफी चौड़ी गली है और इस गली में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी और श्रद्धालु बिल्कुल सीधे बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आ जाएंगे। तो अभी हम आपको इस गली को दिखा रहे हैं। हमने शुरू से इस गली की वीडियो बनाई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल भी जा रही है अंदर तक इस गली में और श्रद्धालु जन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि बहुत कम नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे कम श्रद्धालु जन यहाँ से निकल के जाते हैं और आराम से निकल के चले जाते हैं और बाहर जाके परिक्रमा मार्ग में जाके मिल जाते हैं। अब परिक्रमा मार्ग से इन श्रद्धालुओं को लौट के फिर 2 किलोमीटर विद्यापीठ चौराहे पे आना होता है। ये बड़ी समस्या है, भीषण समस्या सबसे ज्यादा यही है कि उन श्रद्धालुओं की चप्पलें रह जाती हैं और चप्पलें रह जाती हैं काफी दूर। तो उन चप्पलों को लेने के लिए फिर दोबारा से श्रद्धालु जन जाते हैं। तो इनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बन जाए कि श्रद्धालु जन अपनी चप्पलों को रख दें। जैसे श्री राम मंदिर में है, आपने चप्पल रखी एंटर द्वार में और आपको एग्जिट द्वार में ही चप्पलें मिल गईं। तो इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ से श्रद्धालु जन जाएं, बांके बिहारी जी के दर्शन करें, उनकी चप्पलें जहाँ पे भी रखी हुई होती हैं तो एक ऐसी व्यवस्था बन जाए कि इसी रास्ते पर, इसी गली में वो चप्पल जमा कर दें और दूसरी गली से जहाँ से भी वो निकलें उनको वो चप्पलें मिल जाएं। क्योंकि राम मंदिर में भी इसी तरीके की व्यवस्था कर रखी है, श्रद्धालुओं को घुमा के उसी रास्ते पर ले आते हैं, लेकिन वो रास्ता वो नहीं है, वो रास्ता दूसरा है और उसी दूसरे रास्ते पर उनकी चप्पलें भी मिल जाती हैं, उनका कीमती सामान भी मिल जाता है। अपने कीमती सामान को, मोबाइल को, सब श्रद्धालु जन अपने एक स्टॉक ऐसा बन जाए, उसमें रख दिया जाए तो इन श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत कम हो जाएगी। और आपकी क्या राय है? बाकी गोस्वामी समाज ने कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। उन्होंने कहा हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे क्योंकि इस कॉरिडोर को बनने से विनाश ही विनाश है, यहाँ विकास नहीं होगा, यहाँ विनाश हो जाएगा और घर घर में यहाँ पर मंदिर हैं, सबका विनाश इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों के पास शेयर भी करें। मिलते हैं आपको एक और ऐसे ही अलौकिक दिव्य दर्शनों के साथ। राधे राधे।